हेलो दोस्तों। अभी तो सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ युवा कवि यहाँ पर अभी उपस्थित है, मैं उन सभी का एक बार अनिर्बंध की ओर से स्वागत करता हूँ। और अभी जो फिलहाल में एनर्जी डाउन है, उसे तालियां बजाकर एक बार एनर्जी को थोड़ा सा और ये करिए। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक लेखक हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, डायरेक्टर हूँ ड्रामा का। और एक कविता आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। अभी तक सभी लोगों ने प्यार के ऊपर में और प्यार के नाम पर, मतलब मैं स्पष्ट बात करता हूँ, प्यार के ऊपर में और प्यार के नहीं नहीं प्यार के ऊपर जो कविताएं की है, लेकिन मुझे वहाँ प्यार कम और जो आजकल देश में जो स्त्री का वर्णन जिस भद्दे तरीके से किया जाता है, वो भी तरीका मुझे युवाओं में यहाँ दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो कविता के यात्रा में निकल चुके हैं, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये बातों का ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कहेंगे वो देश और दुनिया तक जाएगा, और ये देश और दुनिया तक जब जाएगा तो एक क्रांति होगी। आप कवि को इतना कमज़ोर या इतना छोटा ना समझे। युवाओं से, मैं भी युवा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी है। जैसे प्रसेनजीत सर ने कहा है कि आज देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो हालात के ऊपर नजर डालने वाला युवा कवि, मुझे यहाँ उसकी कमी महसूस हो रही है। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। और आखिर अनिर्बंध है, हम तो सब स्वच्छंद उडायसाठी आम्ही इथे एकत्रित आलेलो आहे। त्या मित्रांनी छान चित्र काढलं, त्याच्या चेहऱ्यावरती कलावंत झळकतो, त्याच्यामुळे काही प्रश्नच नाही। तो इथून बरोबर स्पष्टपणे समोर आलेला आहे। मी आता कविता बोलतो, नाही तर तुम्ही म्हणाल यार भाषणच देतोय। मी कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला। मी आधी तथागत कनकला म्हटलं होतं की बाबा रे, मला कविता म्हणायची आहे, मला गेस्ट वगैरे नाही व्हायचं आहे। कारण कविता, गाणे वगैरे मी लिहितो माझ्या नाटकांसाठी। त्याच्यानंतर देशाच्या अवस्थेबद्दल जी कळवळ सरांना आहे, मॅडमला आहे, आणि इथल्या ज्या सोशलिस्ट लोकांना जी कळवळ आहे ती मला पण आहे, राजेश दादांना पण आहे। आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम घेतला अनिर्बंधच्या माध्यमातून, तथागत आहे, कनक आहे, अमित गणवीरनी सुंदर संचालन केलेलं आहे, रोहितनी सुंदर गाणं म्हटलेलं आहे। म्हणजे बघा, कुठेतरी प्रचंड क्षमता आहे आपल्या कवितांमध्ये, आपल्या गाण्यांमध्ये, आपल्या चित्रांमध्ये, आपल्या अभिनयामध्ये। पण त्याला थोडंसं कसं एक शार्प करण्याची गरज आहे। ती तळमळ आहे म्हणून मी बोलतो आहे। मला असं वाटतं, खाली एक पात्री प्रयोग त्यांनी सादर केला, पण त्याला भरपूर शिकायची गरज आहे, त्याला आणखी चांगल्या पद्धतीने करण्याची गरज आहे। मी कविता म्हणतो, नाही तर या ताई लोक म्हणतील यार परत बोलायला लागला। माझी हिंदी कविता आहे। कवितेचं शीर्षक आहे ए मेरे देश सुन। ए मेरे देश सुन, ए मेरे देश कहाँ है तू, ए मेरे देश कहाँ है तू, मैं तुझ पर अभिमान करूं ऐसा नहीं है तू। ऐ मेरे देश कहाँ है तू, मैं तुझ पर अभिमान करूं ऐसा नहीं है तू। हजारों साल भी तुझे ढूंढा मैंने, हजारों साल भी तुझे ढूंढा, पर मेरा भारत मुझे कहीं नहीं मिला। हजारों साल तुझे ढूंढा, पर मेरा भारत मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर क्या और कहाँ है तू, ऐ मेरे देश कहीं खो गया है तू। पत्थरों में ढूंढा तो पत्थर का दिमाग हो गया है तू। पत्थरों में ढूंढा तो पत्थर का दिमाग हो गया है तू, और पथराव कर जातीयता की धर्मांधता में लीन है। ऐ मेरे देश कहाँ है तू।
कहीं इंसान इंसान में भेद निर्माण करता दिखा तू, कहीं इंसान इंसान में भेद निर्माण करता दिखा तू, विषम विचार और कुसंस्कृति में गरीब लाचारों को सताते हुए दिखा तू, विषम विचार और कुसंस्कृति में गरीब लाचारों को सताते हुए दिखा तू, बैंकों को लूटता हुआ दिखा, बैंकों को लूटता हुआ देखा, रात भर में नोटबंदी से आम आदमी को मरते हुए देखा, रात भर में नोटबंदी से आम आदमी को मरते हुए देखा, ब्लैक मनी को ब्लैक होते हुए देखा और जीएसटी सर्जिकल स्ट्राइक को हम पर थोपते हुए भी देखा। ए मेरे देश कहाँ है तू? भूखे भारत को पोतली भर चावल के लिए भीड़ ने पीटते मरते देखा, भूखे भारत को पोतली भर चावल के लिए भीड़ ने पीटते मरते देखा और दुनिया के बाजार में खुद भारत को दुनिया के बाजार में खुद भारत को लूटते और लुटाते देखा। तथागत के प्रबुद्ध भारत को धर्मांधवादी हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ते लड़ाते देखा, तथागत के प्रबुद्ध भारत को धर्मांधवादी हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ते लड़ाते हुए देखा। दुनिया के सर्वोत्तम संविधान की हर रोज धज्जियां उड़ाते हुए देखा, दुनिया के सर्वोत्तम संविधान की हर रोज धज्जियां उड़ाते हुए देखा। ए मेरे भारत देश कहाँ है तू? ए मेरे भारत देश कहाँ है तू? धन्यवाद।